तो स्टूडेंट्स, जेई एडवांस का एग्जाम हो गया है और कुछ ही दिनों बाद रिजल्ट आने वाला है। आज शायद रिस्पॉन्स शीट भी आ जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी बच्चे आईआईटी जेई का एग्जाम देते हैं तो ये प्रेडिक्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि आपका रैंक क्या आएगा। लेकिन ऐसा लास्ट 2-3 सालों में देखा गया है कि लगभग आपका अगर 33% है तो आप मेरिट लिस्ट में जो है आ सकते हो। मतलब एक लिस्ट जारी होता है कि हाँ भाई इतने बच्चे एडवांस क्वालिफाई किए हैं, वो आपको कहीं ना कहीं उसमें एंट्री मिल जाती है। ठीक है, वो कभी कभी 20,000 भी होता है, कहीं कहीं 25,000 भी होता है, कहीं कहीं 30,000 भी होता है। बट हाँ, अगर आपको ढंग के आईआईटी में जाना है, कुछ ढंग के ब्रांच लेने हैं, ठीक है ना, तो आपके 15,000 के अंदर रैंक होनी चाहिए। लेकिन और अगर टॉप 7 आईआईटीज में आना है तो आपके रैंक कम से कम जो है 7-8 हजार 9,000 के अंदर होना चाहिए। और अगर आपको बहुत ही बेहतरीन ब्रांच भी चाहिए, अच्छे आईआईटी भी चाहिए, तो 2 से 3,000 रैंक होना इंपॉर्टेंट होता है। तो खैर, मैं एक कट ऑफ मतलब डेटा लेके आया हूं कि लास्ट ईयर्स में कैसे कैसे कितने परसेंटेज पे रैंक डिसाइड हुआ है। जैसे 2024 की अगर हम बात करें तो 2024 में जो टॉपर था उसका 98.61% था मार्क्स। ठीक है, रैंक 1 मिला था। और रैंक 15,000 के लिए 36% जो है आपका लगभग मार्क्स था। आप देख सकते हो, जब हमेशा बोलता हूं कि जिस बच्चे ने 50% सही किया है वो 4,000 5,000 के अंदर जो है आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। इस साल 30.28% में जो है क्वालिफिकेशन था, मतलब मेरिट लिस्ट में नाम आ गया था। ओके, मतलब आप पकड़ लो लगभग 100 मार्क्स 110 मार्क्स के आसपास। ठीक है, 2023 में यही चीज आप कंपेयर करोगे तो क्वालिफाइंग मार्क्स जो है सिर्फ 23.89% था। मतलब इतने में उसको जो है वो मेरिट लिस्ट के अंदर मिल गया था। और टॉपर का 94.72 आया था। ठीक है, और पेपर थोड़ा सा टफ था, नो डाउट। ठीक है, और रैंक 10 वाले का 89.72 आया था। 2022 की अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो लगभग 15.28 में जो है लगभग जो है क्वालिफिकेशन मार्क्स जो है एंट्री मिल गई थी। ठीक है, सीट आप देख सकते हो कि जो है 23 में 17,340 सीट में मिला है और 22 में 16,635। ठीक है, तो आप बोल सकते हो सर क्या इतने बच्चे को ही आईआईटी के अंदर जो है वो मिला है, ओवरऑल सीट है। ठीक है ना, रैंक दे देते हैं वो लोग, मान लो। और दूसरे जो कॉलेजेस हैं उनमें भी क्या होता है कि एडवांस के बेसिस पे जो है वो रैंक डिसाइड होता है, तो खैर इसलिए दे दिया जाता है। अच्छा, आगे अगर हम बात करें 2021 का तो लगभग 17% पे जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स था, सीट दे दिया गया था। और अगर आपको 4,000 के अंदर लेके आना तो कोई 43% के आसपास। तो ओवरऑल सिनेरियो जो है वो यही रहता है। अगर मैं बात करूं कि सर इस साल मेरिट लिस्ट के अंदर आने के लिए कितना मार्क्स चाहिए होगा, 33% एक आईआईटी हमेशा ना बेसलाइन रखती है। इसी चीज को दिमाग में रख के ही कट ऑफ वगैरह डिसाइड होता है, फिर नंबर ऑफ सीट वगैरह पे भी। तो आपको अगर मेरिट लिस्ट के अंदर आना है, जो सीआरएल होता है, जो बोलते हैं कॉमन रैंक लिस्ट जिसको बोलते हैं, तो आपका 33% अगर मार्क्स अगर है तो चांसेस है कि आपको मिल जाएगा। और अगर 40% मार्क्स है तो आपको अच्छे आईआईटी में कहीं ना कहीं चांसेस है कि ब्रांच आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपको बहुत अच्छा चाहिए तो 4-5 हजार रैंक तो यार होना ही चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं हमेशा बच्चों को एक बात बोलता हूं कि अगर आईआईटी में आपको सीट मिल रहा है, कोई भी ब्रांच है, बच्चे को ले लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आईआईटी का टैग लग रहा है इसीलिए। देखो, आईआईटी में और भी बहुत सारा एडवांटेज है कि आईआईटी का जो एक्सपोजर है वो बहुत ही अच्छा है, जो अलुमनाई नेटवर्क है। तो भले ही आपका कोई भी ब्रांच है, आप अगर कोडिंग में एक्सपर्ट हो, अपने एआई में एक्सपर्ट हो, एमएल ये सब अगर सीख रहे हो, कोडिंग वगैरह सीख रहे हो, तो किसी भी ब्रांच से आपके जॉब अच्छे लग जाएंगे। तो आज के टाइम में ये बोलना कि अरे यार मेरे को आईआईटी में पीछे का ब्रांच मिल रहा था इसलिए मैं आईआईटी ज्वाइन नहीं किया, मैं कोई और कॉलेज ज्वाइन कर लिया, तो मेरे समझ से वो बहुत हद तक एडवांटेजियस नहीं है। आपको अगर आईआईटी के अंदर सीट मिल रहा है, थोड़ा सा भी ढंग का ब्रांच है, ले लो, ये मेरा सजेशन है। क्योंकि उसके अलावा जो फैक्टर्स है ना वो बहुत हेल्पफुल है आईआईटी में। अगर वीडियो अच्छा लगा है
तो आप अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दो, ठीक है। और जो बच्चे ड्रॉप लेना चाहते हैं या कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन में या ऑफलाइन में, तो राजीव क्लासेस को कांटेक्ट कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।